चलो, तो जो हम लोग इसका 4 क्लास में तो इसको हम लोग खत्म कर दिए। आज हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टोटल इसमें 70 71 बना है, लेकिन इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो रिपीटेड हैं, खाली बिहार बोर्ड द्वारा उसको घुमा के पूछा गया है, तो हम उसको भी तुमको क्या कर दिए हैं, डाल दिए हैं। कई बार ऐसा मिलेगा क्वेश्चन कि इस बार क्वेश्चन को आंसर बनाया गया और आंसर को क्वेश्चन बनाया गया, तो इस तरह के भी क्वेश्चन हम एक भी नहीं छोड़े हैं, सब डाल दिए हैं। ठीक, बाकी जो छोटा बड़ा लगा हमको कि यहाँ से भी बन सकता है, वो सब हम तुमको डाल दिए हैं। अभी पिछले एग्जाम में भी जितना सवाल पूछा गया है आज से 4-5 दिन 10 दिन पहले, उन सबको भी इसमें डाला गया है। उम्मीद रहेगा कि अगला जो टेस्ट होगा 2026 में जो परीक्षा पड़ेगा, एकरा से बाहर इस चैप्टर में ना आवे, क्योंकि लगभग सब हम यहाँ कवर कर लिए हैं। तो एक एक करके हम उसको देखते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन को देखो क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, ये कौन कहा है? ऑप्शन तुमको 4 मिला है, आर्थर लेविस, ब्राउन, कुजनेट, उर्मिला हिक्स। तो ये कौन कहा था? ब्राउन के द्वारा है। हम ऐसे ही सब चीज तुमको होमवर्क में भी और भेज दिए थे, ग्रुप में डाल दिए थे, यहाँ पे नहीं लिखवा पाए थे तो ग्रुप में हम भेज दिए थे, और बाकी जो क्वेश्चन बैंक से है वो भी तुमको यहाँ पे डाल दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखो, बैंकिंग को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? बैंकिंग मतलब क्या? हम अपना बताए थे कि हम पैसा तो दिए, बदले में हमको कुछ नहीं मिला, तो ये कौन से क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र। और सेवा क्षेत्र को और किस नाम से हम जानते हैं? तृतीयक क्षेत्र। इसके जगह तुमको सेवा क्षेत्र भी लिखा रह सकता है। ठीक, तो सेवा क्षेत्र कहो या तृतीयक क्षेत्र कहो, तो इसका सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखो, निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये सवाल तुमको 2015 में, 2018 में और 2020 में 3 बार आ चुका है। ठीक, तो सबसे पिछड़ा में कौन? हम लोग। तो सी यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। इससे 2-3 क्वेश्चन घुमा घुमा के बने हैं बिहार से, इनमें पिछड़ा राज्य कौन है, इनमें से पिछड़ा राज्य कौन नहीं है, ऐसे करके बीमारू राज्य करके कई सारे सवाल इसमें बनता है। देखो, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये कौन कहा था? तो कल बताएं कौन कहा था ये? एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम आजाद। ये क्वेश्चन में एक चीज और याद रखो, ये 2025 में भी पूछा जा चुका है। ठीक, हाँ, पहली सीटिंग में शायद था, हमको ये नहीं याद है कि पहली में था कि दूसरी में है, लेकिन ये सवाल 2025 में आ गया, तो 26 में संभावना इसे कम है, लेकिन हम इसको याद रखेंगे। उसका देखो तो लाइट लॉक किया हुआ है, हिल डुल नहीं रहा है, लाइट सही है, कोई गड़बड़ ना हो रहा है। चलो, हाँ, हम तो हिल ही रहे हैं, लाइट सही है ना, एकदम लॉक एक जगह। चलो ठीक है, देखो, देखते रहना, अगर हिलेगा तो। हाँ, लाइट लॉक है, देखो तो। अरे एक ऐसे बॉक्स बना हुआ होगा, वो पीला रंग के होगा, देखो है, हाँ, पीला है तो लॉक है, ना तो हिलता है लाइटवा। अगला सवाल देखो, 5वां, भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार कौन से स्थान पे है? कितने स्थान पर? तीसरा स्थान पर। सब याद कहां से कर लिया हो? तीसरा। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से मारेंगे बस सीधे हो जाएगा। क्षेत्रफल के आधार पर कितने नंबर पर था? 12वां। इस सब पीडीएफ में तुमको भेज दिया जाएगा, अपन मोबाइल में भी सेव रख सकता है। यहाँ से याद रखना कि जनसंख्या से तीसरा, क्षेत्रफल से 12वां, जो छूटा है यहाँ के लिए। ठीक, तो 12वां नंबर पे है। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जानते हैं? सीमांत आय, कुल आय, राष्ट्रीय आय, औसत आय। तो हम बताए थे कि प्रति व्यक्ति आय एक एवरेज इनकम है, पूरा का एवरेज निकालते यानी औसत आय हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी, यानी इसको हम औसत आय कहते हैं। और ये वीवीआई क्वेश्चन में तुमको है, क्योंकि ये हम नहीं लिखे हैं, ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, पिछला बार मंथली टेस्ट में आया है। तो पिछला बार मंथली टेस्ट में आया, तो हो सकता है अगले बार तुमको फाइनल एग्जाम में आ जाए या मंथली टेस्ट में भी आवे। ठीक, क्योंकि मंथली टेस्ट से भी बहुत सारा क्वेश्चन उठा के डाला गया है, तो वहां से क्वेश्चन सेट है, तो आने की संभावना है। फिर देखो, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? अब पहले देख लो,
दो चीज तो हम तुमको बताए थे कि कृषि में ही पशुपालन मत्स्य पालन ये सब आता है। तो कृषि और पशुपालन दोनों कहाँ हो गया? प्राथमिक क्षेत्र में आ गया। ठीक, यहाँ ऑप्शन डी में तुमको इनमें से सभी है। इसका मतलब खनन भी कहाँ जाएगा? कुछ ऐसे सवाल जो मान लो हम नहीं बताए, खनन के बारे में जहां तक हमको याद हम नहीं बताए हैं कि कौन क्षेत्र में आता है, लेकिन ऑप्शन के आधार पर तू पकड़ लेगा कि खनन कहाँ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र का है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, ये 2022 में पूछा गया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या काम होता है? इसका काम होता है सामाजिक कल्याण करना। तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? सी, समाज का कल्याण। हल्का हल्का है, अभी सब हल्का लगेगा, 6 महीना बाद ये सब भारी लगेगा, क्योंकि तब रिवीजन खत्म कर लेगा। अगर यही रिवीजन करते जाओ तो साल भर बाद भी तुमको हलवा लगेगा, ऐसे उठाना बस। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 2024 में सवाल आया है। तो हम बताए हैं 2002 में। कब? 23 अप्रैल 2002 को। कहा? नई दिल्ली में। ठीक, किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा ये जारी किया गया था। तो यहाँ पे इसका सी सही जवाब हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो प्रधानमंत्री होता था वही अध्यक्ष। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सी यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। सब बताओ, लेकिन कौन सवाल ये नहीं लिखे कि फर्स्ट सिटिंग में था कि सेकंड में था, लेकिन ये बता दिए हैं कि कौन साल आया है। आगे देखो, वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देखो, ढूंढो, क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया, इसी से आय प्राप्त होता है। ये डेफिनेशन में था, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? तो वे सभी क्रियाएं जिनसे आय प्राप्त होती है उसे को हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इनमें से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में तो है और जापान में भी है। पकड़ा गया? कौन होगा? ये तीनों। ठीक, तो ये हो गया। ये भी तुमको VVI क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड द्वारा सेट किया गया है। विश्व का पहला मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? हम दो चीज बताए थे, एक UNDP और दूसरा हम बताए थे तुमको महबूब उल हक। तो यहाँ पे UNDP तो है नहीं, तो कौन हो जाएगा? महबूब उल हक के द्वारा ये तैयार किया गया था। VVI क्वेश्चन है। भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ये 2 बार पूछ जाए। एक बार 2022 में पूछा गया है और फिर ये एनुअल वार्षिक एग्जाम और एक कंपार्टमेंटल वाला में कब हुआ था? सीधे याद रखना, ये काम कौन किए हैं? नरेंद्र मोदी सरकार में कब आए थे? 2014 में। तो अब तो ये 1 जनवरी के तो इलेक्शन हुआ नहीं था, 1 तारीख के तो बने नहीं थे। अब बने भी होंगे तो बनते पहले नीति आयोग तो न लाए होंगे। तो कौन वाला साल हो जाएगा? 15 वाला। तो वो कब हुआ है? 2015 में। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। विनिमय के प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? शुरुआत में व्यापार कैसे होता था? वस्तु पर था, मौद्रिक माने रुपया पर था, बैंकिंग प्रणाली था, इनमें से सभी था? तो शुरुआत में वस्तु विनिमय प्रणाली था। तो ये सही हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो डेटा एक तुमको हम दिखाए थे 3 साल के, एक पहले अंग्रेज के टाइम, फिर 1947 वाला, फिर 2004-06 के था। और उसमें बताया था कि शुरुआत में तो सबसे ज्यादा योगदान किसका था? इसका। लेकिन अभी वर्तमान में देखो तो सबसे कम इसी का है। सवाल का पूछा गया है कि सबसे कम किस क्षेत्र का योगदान है? तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है अभी वर्तमान में। ठीक, और सबसे ज्यादा किसका है? तृतीय क्षेत्र का। आगे देखो, भारत में सेवा क्षेत्र को समानतम कितने भागों में बांट सकते हैं? तो हम इसको 2 बांट सकते हैं, एक सरकारी सेवा क्षेत्र और एक गैर सरकारी यानी प्राइवेट सेवा क्षेत्र। ठीक, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2। योजना आयोग के भंग करके कौन सा आयोग बना है? सबको पता है कौन बनाया गया है। तो एक ही क्वेश्चन को फैक्ट से जुड़ा हुआ है। अगर हम चाहते
तो हम एक ही क्वेश्चन लिखते और वहां पे फैक्ट में तुमको हम रिवीजन करवा देते कि ये हो जाता कि इससे संबंधित ये चीज है, अभी नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष है, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, इसका स्थापना इतना हुआ। लेकिन जब क्वेश्चन बैंक में सब सवाल आ चुका है तो हम सबको क्या कर दिए, तुमको सीधे हम लिख दिए हैं कि ऑप्शन के साथ तुमको पता रहे कि क्वेश्चन कैसे वो बनाया है। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया? अभी हमने देखे कौन किए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी 2002 में 23 अप्रैल को नई दिल्ली में। तो बी यहाँ पे सही हो गया। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन ऊंचा होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं समावेशी विकास। ये सवाल सब्जेक्टिव में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आया हुआ है कि समावेशी विकास जिससे समाज के प्रत्येक व्यक्ति का विकास हो, तो समावेशी विकास। सतत विकास मतलब होता है कि मेरा भी विकास हो और मेरे आने वाले पीढ़ी का भी विकास हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सतत विकास कहते हैं। ठीक, और जब पूरे समाज का विकास होता है तो उसको हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। इसको ब्रटलेट आयोग भी इसका डेफिनेशन दिया था, वो भी सवाल तुमको आगे है। देखो, अब मानव विकास सूचकांक यानी HDI कौन जारी करता है? ये बिहार बोर्ड क्वेश्चन बनाया है मंथली टेस्ट में, तो VVI मान लो। तो हम बताएं ये UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास प्रोग्राम था, कार्यक्रम जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। गरीबी कैंसर रोग की तरह एकदम MVVI क्वेश्चन मान लो इसको। कौन कहा था? ये कुजनेट ने कहा था, तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लोकगीतकार भिखारी ठाकुर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था? कौन है? सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखो, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो उद्योग क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे बी इसका सही जवाब। 3 बार सवाल ये पूछा जा चुका है। एक बार हमरो टाइम पे आया था 2015 में, लेकिन वो घड़ी हम तनी ज्यादा पढ़े हुए थे। ठीक, ये हमारे साल है। अब ए में था, मतलब फर्स्ट सीटिंग था कि सेकंड सीटिंग पता ना, लेकिन हमारे सेकंड सीटिंग में था, तो उस साल पूछा गया था। हमरा याद है, हम कहाँ मार ले लू घड़ी 50 गो नहीं है, वो 1-2 गो ऑब्जेक्टिव वाले उहे में ये था। ठीक, तो एक चैप्टर में से 1-2 गो रिक्त स्थान। अब बाकी सब उसमें एक सुविधा ये था ना कि सवाल जो भी आएगा वो आएगा तुमको किताब के पीछे जो प्रश्नावली है ना वहीं से एकदम फिक्स था, आएगा तो इसके पीछे से। जहिया से 50% वाला हुआ है ना, अब सवाल कहाँ से आएगा किताब से इतना पता है, लेकिन कहां से सवाल बना देगा आपको स्वतंत्र ना कर दिया, आपको दोगुना ऑप्शन दे रहा है। तो एग्जाम का पैटर्न ऐसे देखने में लगता है कि ना कि आसान हो गया है, 100 को ऑब्जेक्टिव में 50 को बनाना है। ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा, ये ना दिमाग खराब कर देता है लेकिन के एक्स्ट्रा याद करा। पहले क्या था, पीछे वाला याद करके जाइए ना, उहे में से लड़ेगा आपको। खाली पीछे वाला रहता था फिक्स है कि यहीं से आएगा। अब पूरा किताब आपको क्लियर होना चाहिए। तो सुविधा तो मिला है, लेकिन उसके साथ एग्जाम टफ भी कर दिया गया है। ठीक, आगे 25वां क्वेश्चन को देखिए। बीमारू राज्य को बताना है, कौन होगा? तो BI से बिहार, M से मध्य प्रदेश, A से असम, R से राजस्थान, U से उड़ीसा में बताएं। कई किताब में ऐसे तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन उड़ीसा याद रखना। तो यहाँ पे कौन आ रहा है? बिहार, सबसे पिछड़ा बीमारू राज्य। ठीक, आगे बाप गे, मैया गे, दादा गे, दादी गे, 1 2 3 4 5 आने तुमको 23 गायब, 24 गायब, 25 गायब तो हो सकता है। ठीक, तो कौन होगा? ये तो पता है सबके, कौन हो जाएगा? कृषि क्षेत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। मजा आ रहा है? ऑब्जेक्टिव में कोई दम नहीं रहता है, खाली क्वेश्चन घुमाता है। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि बैंकिंग कौन से क्षेत्र में आता है, एक बार आएगा सेवा क्षेत्र में कौन आता है। अभी यहाँ देखो, खनन वाला अभी पहले पढ़ चुके ना, 3 ऑप्शन में था, अब ना बांट देगा इसको। कहाँ है? कृषि क्षेत्र में। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा।
धुआं धुआं कर देंगे। निर्माण कार्य किस क्षेत्र का हिस्सा है, ये बताइए। हाँ, और ये VVI, क्योंकि ये हम नहीं लिखे हैं, ये बिहार बोर्ड लिखा है, ठीक, पता है। निर्माण और उद्योग एक के बात है, मारेंगे मिनोरिटी फूट जाएगा। उद्योग किस क्षेत्र में आता है, द्वितीय में, तो निर्माण उद्योग किस में आ जाएगा, टेबल जाके वो दिमाग में पिक्चर बैठा लेना, सब टेबल जो है वो बोला, ठीक ना, तो ये क्लियर हो जाएगा कौन से सवाल बनावे। तो किस में आ गया, द्वितीय क्षेत्र। विश्व का पहला मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार करवाया गया था, एक हम पढ़े किसके निर्देशन में तैयार हुआ था, तो महबूब उल हक द्वारा। तैयार कौन करवाया था, तो वो करवाने का काम था संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको हम UNDP भी कहते हैं, यही ना तैयार करवाया था और अभी भी यही करवाता है। मानव विकास रिपोर्ट मतलब समझ रहे का चीज, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, शॉर्ट में ये भी आ सकता है। सब PDF में जाएगा, अपन नोट्स करना, जो क्वेश्चन तुमको नहीं लिखा है वो सब अपना कॉपी पर फिर उतार लेना। आंसर तो टिक किया हुआ है, क्वेश्चन और आंसर लिख लेना। यहाँ लिख लेंगे 20 का पहला मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार करवाया गया, नीचे लिख लेंगे आंसर में खाली संयुक्त राष्ट्र संघ। यहाँ क्वेश्चन लिखते हुए ब्रैकेट में HDI लिख लेंगे, यहाँ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम लिख के ब्रैकेट में UNDP लिख के, और इसे अपना घरे आंसर तैयार कर लेना है, ठीक है। और उसी को नोट्स को तुमको पढ़ते रहना है, अन्यथा PDF के रूप में अपने फोन में रखो, स्क्रॉल करके देखते जाओ, वैसे भी कर सकता है। आगे देखो, फूट डालो और शासन करो, ये नीति कौन अपनाया था, अंग्रेज चाची, चाची की चाची, तो यहाँ पे ये इसका तो क्या हो गया, कहा कहे तो मतलब हमारे चाची करिया हाथ है। आगे देखो, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का, ये क्वेश्चन तुमको पूछा गया है बउआ 2025 के ए में। सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो अभी बताएं कि वर्तमान में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। छुटाना ना कोई हो, ठीक। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, तो जहां क्वेश्चन बैंक वहां पे खाली साल था, हम तुमको महीना और दिन भी डाल दिए, 6 अगस्त 1952 को हुआ था, तो C यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रकलैंड आयोग संबंधित है, कौन सही परिभाषा दिया था, समावेशी विकास के, आधारभूत संरचना के, सतत विकास के, आर्थिक विकास के, सतत विकास वाला था कि समावेशी विकास था, समावेशी विकास ना है, हमरो कंफ्यूज कर दिया सब। हाँ, सतत लग रहा है, कॉपी होमवर्क में दिए थे, यहाँ से हमको लगता है दिए हुए थे, ये हमरे कंफ्यूज कर दिया सब। ब्रकलैंड आयोग संबंधित है, अब मोबाइल से पूछे जाते हैं, हमको तो याद है कि ये समावेशी विकास दिया था। अच्छा ठीक, हम यहाँ देख लेते हैं, अगर गलती रहेगा तो सुनी के वीडियो में तो हम सुधार कर देंगे, ऑप्शन कर देंगे, अगर गलती होगा तो कि C होगा कि होगा। हमको लगा समावेशी विकास के दिया है, 32वें 33 हमको कंफ्यूज कर दिया। गैस और बिजली उत्पादन कौन से क्षेत्र में आता है, द्वितीय क्षेत्र, टेस्ट में हम तुनी के ले चुके हैं, तो B सही हो जाएगा। आगे देखो, शांति है, ए लड़का साहब शांति बना कर रखो। नीति आयोग के पद अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। अभी कौन है, ये याद रखना, क्योंकि तुनी के एग्जाम गए तो यही प्रधानमंत्री रहेंगे, तो पूछ देवे कि कौन है, तो कौन है, नरेंद्र मोदी है। आगे देखो, शांति से, निम्न में से क्या मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है, तो मानव विकास सूचकांक में 3 को बताए थे, जीवन जीने की आशा, शिक्षा का स्तर और जीवन जीने का स्तर, ये तीनों है। अगर इसके अलावे कोई आया है तो वो उसका अंग नहीं है। जीवन जीने की आशा तो होता है, ठीक, शिक्षा प्राप्ति का स्तर भी होता है, और प्रति व्यक्ति आय से भी पता चलता है कि तेरा मानव विकास कितना
हुआ है तो ये भी होता है, तो कौन नहीं होता है? इसको मानव विकास सूचकांक से उतना लेना देना नहीं है, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो रूस में भी है, चीन में भी है और क्यूबा में भी है, तो सही जवाब डी, इनमें से सभी में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। तुमको कौन बीमारू राज्य नहीं है इस बार? तो कर्नाटक क्या है, बीमारू राज्य में नहीं आता है, क्योंकि बी आई से बिहार हो गया, ए में से मध्य प्रदेश हो गया, बी आई से बिहार लिखाता है, एम से मध्य प्रदेश, ए से असम, आर से राजस्थान है, यू से उड़ीसा, सब मिला के बनता है बीमारू। तो कर्नाटक उसमें नहीं होगा। 3 बार ये सवाल अब तक आ चुका है, लंबा गैपिंग है तो आने की संभावना भी है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र को क्या कहते हैं? तीसरे क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्र के नाम से। पहले क्षेत्र को कृषि क्षेत्र से, दूसरे को हम उद्योग क्षेत्र से, और तीसरे को हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? भारत का, जब यूएनडीपी द्वारा विश्व का मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया गया था, तब हमने के भी तैयार हुआ था, और ये तैयार करने का काम था योजना आयोग का। योजना आयोग इसको तैयार किया था, 2024 में सवाल आया था। ठीक, ई तो कोई बता देते। हम एक आदमी के जा रहा हूं, नहीं बता पाएंगे। बता, तुम यहाँ भारत कब आजाद हुआ था? हमको पता था, तू बता तो हो। हाँ, 1941 में 15 मार्च के हमने के बाद आजाद हुआ, तो इतना हल्ला कहला कर रहा है, खुशी मना रहा। चुप, शांति। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, और इस दिन संविधान बना था। ठीक, इस दिन संविधान बना, इस दिन संविधान लागू हुआ। लिख देते हैं, तुनी के नोट में रहेगा, और आगे दिन काम करेगा एग्जाम में ना, तो आगे के दिन में तो काम करेगा। इस दिन का हुआ संविधान लागू, और इस दिन का हुआ संविधान बना था। ठीक, समझ गया? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? हम बताए हैं कि योजना आयोग के काम में साथ देने के लिए एक बनाया गया था संगठन, जो है कौन सी? राष्ट्रीय विकास परिषद। और इसमें कौन इसका सदस्य होता था? 2800 राज्य के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या बिहार के आर्थिक पिछड़े का कारण नहीं है? बाढ़ के कारण तो हम लोग पीछे ही हैं, कारण नहीं है। गरीबी के कारण पीछे ना है, कौन होगा? ये, अगर हमारा आधारिक संरचना का विकास हो तो हम पीछे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है, खाली आधारिक संरचना के। अब देखो, यहीं पे लिख दिया जाए आधारिक संरचना की कमी, तब वो कारण बन जाएगा। लेकिन अगर उसका हम विकास करें तो कारण नहीं। तीव्र जनसंख्या पर नियंत्रण, तो पिछड़ेपन के उपाय है नियंत्रण करना। बाढ़ पर नियंत्रण, पिछड़ेपन से निकलने का उपाय है। गरीबी को खत्म करना, पिछड़ेपन से निकलने का उपाय है। तो हो सकता है ऑब्जेक्टिव घुमा दे तो अपना वहां पे अपना लॉजिक लगाना, ठीक ना? कुछ अपन बुद्धि भी प्रयोग करना, तोता जैसन खाली रटना मत। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो हमने के यहाँ पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। एक देखो, भले योजना आयोग का गठन खत्म, नीति आयोग आ गया है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा गया है 17, 19, 21, 11 में तो योजना में भैया था, तो पूछ ही रहा था। इसको खत्म होने के बाद ही इससे सवाल बनाता है। 17, 19, 21, 23, 24। अब ये तो हम ना कह सकते हैं। आपको सब क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना जैसे एग्जाम में हमको आवेगा। उहे में से 40 बनाना था, तुमको 60-70 को आना चाहिए। ये बार के तो लेकिन लापरवाही कर दिया, सब क्वेश्चन बनने वाला, खाली थोड़ा सा इधर उधर किया है, उहे में सब गड़बड़ा गया।
क्वेश्चन देख के डरा गया होगा। थोड़ा सा दिमाग शांत रख के सोचता ना बात को तो सब सही जाता। तो ये कब बना था बुआ भारत में योजना आयोग? 12 मार्च में। कहां से आ गए 12 मार्च? तो याद आ गया 12 मार्च दांडी यात्रा पर जेबे तू। कब बना था? 15 मार्च 1950 को। मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से निम्न में से किस देश का स्थान सबसे ऊपर है? बताए थे। एक शांति शांति पहले सुनो। एक तुमको अलग से एक पेज दिए थे और उसमें दिखाए थे कि देखो भारत केवें नंबर पे है? 126वें नंबर पर था। ठीक। और नंबर 1 पर कौन था? नॉर्वे था। बी अपना भारत वाला याद रखना कहां था? 126वां पर। ठीक। आगे देखो। शांति न बैठवे सौ, शांति रह ना। निम्न में से आर्थिक क्रियाओं में कौन सेवा क्षेत्र में संबंधित है? पहले ही एगो पढ़ चुका है। कौन हो जाएगा? बैंकिंग। और ये सभी किस में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र का एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है। जिस देश का राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है उस देश को हम क्या कहते हैं? विकसित। तो यहाँ पे 20 का सही जवाब। शांति। भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? मोड़िए जाएगा। पहले पूरा ऑप्शन देखा करो, यही में गलती करता है ऐसा। चारों ऑप्शन देखो, कौची निकल है नीचे? मिश्रित। यहाँ पे पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों का मिश्रण है, तो डी होगा। जब भी एग्जाम में जाना क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ना समझना, चारों ऑप्शन भी देखना। ओवर कॉन्फिडेंट में बहुत गलती होता है। खत्म कैसे हो जाएगा? यहाँ पर हम कहले बैठे हैं, तोरा पहले ही सब प्रैक्टिस करवा जाएगा टाइम से पहले करावे के। अब वो में तू एकदम रहेगा तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? पूरा एक साल अपन स्पीड बढ़ाओ धीरे धीरे। लास्ट के 1-2 महीना तुमको प्रत्येक दिन ओएमआर सीट रंगवाया जाएगा। यहाँ एक बार रंगवाएगा, वहां 4 बार रंगवाएगा, वह में देरी होता है, तो स्पीड तुम लोगों को बढ़ाना होगा। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता था? मोड़िए जाएगा। हम जानबूझ के ही डालें, ऐसे तुमको बोर्ड पर ऐसे नहीं आएगा, आता है वहां पे आएगा प्रधानमंत्री खाली करके। लेकिन कौन प्रधानमंत्री? जो तत्कालीन मतलब उस समय जो प्रधानमंत्री होता था वही योजना आयोग के अध्यक्ष होता था। तो यहाँ पे सही जवाब कौन होगा? तत्कालीन। पूर्व मतलब तो पुराना। तो आप प्रधानमंत्री के पद पे नहीं है तो आप योजना के अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे। हाँ, पूर्व मतलब पुराना, पीछे वाला। तत्कालीन मतलब वर्तमान, अभी। तो जो है वही। ऐसे तुमको ये नीति आयोग में भी ऑप्शन को हम डाल सकते हैं। नीति आयोग में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होता है। यहाँ पे तुमको मनमोहन सिंह अध्यक्ष नहीं होंगे नीति आयोग के। कौन होंगे? तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हैं। अरे अटल बिहारी वाजपेयी हैं तत्कालीन प्रधानमंत्री। अभी कौन प्रधानमंत्री है? तो अभी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होगा? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग का पहला अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू। तत्कालीन प्रधानमंत्री योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता था। जो प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग के अध्यक्ष भी होगा। आगे देखो, आर्थिक विकास की माप का सबसे उचित सूचकांक क्या है? आर्थिक विकास हमको मापना है, इसके लिए सबसे बेहतर क्या है? मापते तो हम चारों से हैं, लेकिन सबसे बेहतर क्या है? हम तुम लोगों को बताए थे कि सबसे बढ़िया होता है, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया है, प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन ऊपर नीचे हो है। ठीक। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे बेहतर सूचकांक है मानव विकास मापने का। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हरित क्रांति संबंधित है? अब देखो क्वेश्चन इसको कहते हैं, यही क्वेश्चन जब आता है ना तो लड़कन कहता है कि तो पढ़ावले न टीचर के क्वेश्चन घुमा दिया। बताओ हरित क्रांति क्या चीज से संबंधित था? कृषि से। और कृषि किस क्षेत्र में आता है? तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? कुछ क्वेश्चन में दम था लेकिन वहां एग्जाम में लगा कि भारी पुजली कहां से आ गए। और दिमाग लगा के पहुंच जाओ। यहाँ मैथ पढ़ता ना है तो थोड़ा सा वो साइंस वाला दिमागवा यहाँ आर्ट्सवा में यूज कर लेना। ठीक। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है? यहाँ पे कृषि क्षेत्र का काम ज्यादा होता है तो कौन सा हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। तो ये यहाँ पे सही हो गया। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था?
तो सगरो 2000 है हमारा। हाँ 15 नवंबर 2000, तो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? 3 बार की क्वेश्चन आ चुका है। बी आई से बिहार, एम से मध्य प्रदेश, ए से उड़ीसा हो गया, तो डी हो जाएगा। इतना हल्ला मत कर, तनी वीडियो के क्वालिटी रहे दे। बिहार राज्य है, यानी बिहार राज्य में मुख्य रूप से कौन काम होता है? कृषि प्रधान राज्य है। ठीक, कृषि में इसे पशुपालन भी आ जाता है, लेकिन अब अलगे दे दिया तो हमको यहीं पे करना होगा। कृषि प्रधान राज्य है, और ये पूछल क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के भारत की आबादी कितना था? 2011 में 121 करोड़ थे हमने। लगता है ना कि दे दिया क्वेश्चन बैंक में भूगोल वाला से। खैर कोई ना, हमको तो एसएसटी की तैयारी करना है, तो अगर बाहर से भी आ गया तो क्या दिक्कत? हाँ, अब वर्तमान में हमने आगे देखो, शांति। कीमत तंत्र के आधार पर किस अर्थव्यवस्था का आर्थिक निर्णय लिया जाता है? ये वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ये हम नहीं बिहार बोर्ड बनाया है। तो इसमें बुआ सुनो, पहले पूंजीवादी में तो होबे करता है कीमतें के आधार पर। अब मिश्रित में भी पूंजीवादी का होल है, घुसल है, आधा पूंजीवादी आधा समाजवादी है ना, तो आधा काम तो इसका भी कीमत तंत्र के आधार पर होगा, तो इसके अनुसार ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ये नहीं, ये और ये दोनों, यानी बी और सी दोनों होगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें आधा पूंजीवादी भी है, तो कीमत तंत्र आधा यहाँ भी आई में तो पूरा है ये है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में कौन सा काम ज्यादा किया जाता है? लोक कल्याण किया जाता है, फूट जाएगा। ठीक, लोगों के, समाजवादी अर्थव्यवस्था में सब कुछ लोगों का होता है, लोगों के कल्याण के लिए उसमें काम किया जाता है, तो डी हो जाएगा। और ये 2021 में आए सवाल है। काहे हल्ला कर रहा है? बानर से ना है तो उछल कूद कर तोड़ फोड़ कर हल्ला खेम खेम का हल्ला कर ले, पहले क्लास ले लेने दो शांति से। गरीबी रेखा निर्धारण का जो निर्धारण किया गया कैलोरी के आधार पर, कैलोरी पर नापते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में कितना चाहिए? 2400, शहरी क्षेत्र में कल बताए हैं। ये मापदंड कौन बनाया? कौन सा ये इसमें से आयोग समिति परिषद बनाया था? तो ये बनाया था योजना आयोग द्वारा ये बनाया गया था। ये सवाल भी 2024 में आयल है। आहे दादा, में तो पूरिया न मिलो जी। 11वीं पंचवर्षीय योजना, टोटल पंचवर्षीय योजना कै गो हुआ है? 12 गो। 12वां पंचवर्षीय योजना था तुमको 2012 से 17 तक, तो ये तो हो गया तुमको 12, ये हो गया 11, और ये हो गया तुमको 10 होगा। रुक जाओ, हाँ ये हो गया तुमको 10, ये होना चाहिए तुमको 9। सब लाइन से हम लिख दिए हैं, समझ गया? तो इसका सही जवाब 11वां था ना, 7 से 12 हो जाएगा। क्लियर? आगे देखो, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? 2023 में पूछा गया है। एक ही सवाल फिर पूछा गया है, यूएनडीपी द्वारा किया जाता है। हिंदी में बोले तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आगे, किस आयोग ने सतत पोषणीय विकास, ओहो माय डॉग, अब तो क्लियर हो गया कि पहला सवाल जो वहां बताए थे वो गलत था। उसने सतत विकास का अवधारणा दिया था, कौन? बर्टलैंड आयोग। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए तो हम सुधार लेते हैं। हाँ तू बोल ले मैया, हम जानी थी। चला थोड़ा सिंघारा खिया देबो। हमरे कंफ्यूज कर दिया था। कैमा क्वेश्चन था हो? रुक जाओ, दमा शांति बना के रखना। क्वेश्चन वो ढूंढना मुश्किल काम है। हाँ हाँ है। अभी हम लोग 63 पे ना, इसको देख लो एक बार बुआ, क्या में सुधार कर देते हैं। बर्टलैंड आयोग ने कौन सा, मतलब किससे संबंधित है? तो वो
सतत विकास के अवधारणा सिद्धांत दिया था, तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक ना। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63 पर। बस करो, रुके ना पहले यहाँ। हाँ कोई बात ना, ये हो गया, ये हो गया। अब आइए इधर, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहले में था, क्योंकि हम लोग कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान राज्य, तो पहले योजना आयोग में क्या था तुमको? पंचवर्षीय योजना जो आया था तक कृषि का विकास करना है। निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया था? ये 2025 में सवाल तुमको आया है। अभी हम बताएं, पहले योजना आयोग बना था, योजना आयोग के साथ काम करने के लिए किसका गठन किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का। ये इस साल सवाल आया है। इसमें दो चीज और याद रखना, तीन चीज। इसमें एक होता है तुमको राष्ट्रीय विकास परिषद, हो गया ना, इसमें नहीं याद रखना है। ये तो हो गया तुमको योजना आयोग से याद रखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद में याद कर रखना है कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। पीछे क्वेश्चन हम करा दिए हैं। योजना आयोग से एक क्वेश्चन तुम लोगों को फैक्ट में याद रखना है, वो लिखे नहीं है, आएगा तो कर देंगे ना, तो पीछे बता देंगे। निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? यानी ऐसा काम जिससे तुमको इनकम नहीं हो रहा है। देखो तो क्या चीज है, इससे हमको कोई इनकम नहीं होता। ये भी सवाल कब? 2025 में। कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में काम कर रहा है? हमनी के देश के ज्यादातर जनसंख्या कहाँ है? अभी भी प्राथमिक में। इनकम यहाँ से ज्यादा हो रहा है, लेकिन ज्यादातर जनसंख्या कहाँ काम कर रहा है? अभी भी कृषि क्षेत्र से लगा हुआ है, तो प्राथमिक क्षेत्र। ये भी इस साल के सवाल है। कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? आर्थिक आधारभूत में बताए थे संचार, परिवहन, ये सब याद करो। यहाँ पे क्या आया हुआ है? संचार। आर्थिक आधारभूत संरचना जहां से इनकम है। शिक्षा से इनकम नहीं होता है, शिक्षा के माध्यम से हम इनकम करते हैं। ये सामाजिक आधारभूत संरचना के लिए ठीक है, लेकिन आर्थिक आधारभूत संरचना में हमको पैसा देखना है कहां से आएगा, तो पैसा हमको संचार से आता है। तो यहाँ पे ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आ जाए एक आध गो योजना आयोग कन्हू से। राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या मिलता है? 2 नंबर में भी, ऑब्जेक्टिव में भी। राष्ट्रीय आय को कुल, मान लो किसी देश के कुल राष्ट्रीय आय में उस देश के कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो कुछ निकलता है। फार्मूला भुला गया? कुछ है प्रति व्यक्ति आय। अब यही सब उससे क्या होगा, चुट्टन के तब पता ना बनाए हैं कि ना बनाए, अब तो रिजल्ट बतावेगा। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2400। आई ये किसके लिए है? बतवा सही करा उसे, कितनों मिलेगा तो ढेरे। एक और है अंतिम क्वेश्चन। बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? क्या काम करते हैं? कृषि करते हैं ना जी, तो ये सही हो गया। अभी रुको, एक चीज याद रखना, योजना आयोग से 2-3 बात याद रखना। यहीं पे हम लिख दे रहे हैं ताकि हम क्वेश्चन ना बनाए। योजना आयोग है ना, गठन, ये सब हम पढ़ लिए हैं। इसमें एक चीज याद रखना कि इसमें एक होता है तुमको, अगर कोई हिला अपन जगह से, ठीक, एक होता है उपाध्यक्ष, और 8 होते हैं अन्य सदस्य। मान लो क्वेश्चन पूछ देगा कि योजना आयोग में और कितने सदस्य होते हैं थे, तो कै गो होता था? 8 गो। 3 गो लिखल है। सुनो, अब योजना आयोग में अध्यक्ष कै गो? एगो। उपाध्यक्ष कै गो? एगो। और बाकी इसके साथ काम करने वाला सदस्य कै गो? तो ये वाला तुमको याद रखना है, ये वाला कि 8 सदस्य होते थे। यही तुमको क्वेश्चन था। 1-2 दिन में किसी दिन आपको इसका टेस्ट होगा। ठीक है, अब आप लोग जाइए।